ये तस्वीरें हैं यरूशलेम की, जहां अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भारी अफरा तफरी देखी गई। लोगों ने आखिरकार सड़कों पर ही नमाज पढ़ी। इस दौरान भारी सुरक्षा बल वहां मौजूद रहे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए थे, वो सड़क पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं इसके अलावा कुछ लोग सामान लेकर उस परिसर में आने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने वहीं से लौटा दिया। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि भारी सघन तलाशी अभियान के दौरान भी लोगों को एंट्री नहीं दी गई। कई लोगों का आरोप ये है कि उन्हें एक गेट से दूसरे गेट पर भेजा गया, ये कह के कि उन्हें किसी दूसरे गेट से एंट्री मिल जाएगी, लेकिन हर गेट से उन्हें ये कह के लौटा दिया गया कि वो किसी और गेट पर जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी अल अक्सा मस्जिद परिसर में एंट्री नहीं दी गई, जिस पर खासा बवाल हुआ। रॉयटर्स ने जो खबर भेजी है उसके मुताबिक बेहद कम संख्या में लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। बाकी के लोग सड़कों पर ही नमाज पढ़ते हुए देखे गए। इसके अलावा एक और तस्वीर आई है जहां वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह की पत्थरबाजी और हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ये अंदाजा लगता है कि आने वाले दिनों में गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक इलाके में भी इजरायली सेना कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जिस तरह की ये पत्थरबाजी हो हंगामा आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं, वो इजरायली सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमास के समर्थक इजरायली सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और ये सब कुछ घंटों तक सड़कों पर होता रहता है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जब कार्रवाई की तो कई हमास समर्थक इस घटना में घायल भी हो गए। उनके हाथों में लगातार हमास का झंडा भी देखा जा सकता है। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमास के आतंकी हमले में 1400 से अधिक नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक इजरायली हमले में 7000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 3 हफ्ते से जारी ये संघर्ष कब रुकेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि ये संघर्ष अभी और बढ़ेगा। इजराइल के लाखों सैनिक गाजा बॉर्डर को घेर कर बैठे हैं। हमास के आतंकियों से बदला लेने के लिए इजराइल ने इतनी मिसाइलें दागी कि गिनती करना मुश्किल हो गया। लेकिन इजराइल ने इस वक्त एक बड़ा ही जबरदस्त खेल कर दिया है। इजराइल अब गाजा में बम और मिसाइलें नहीं बल्कि कागज की पर्चियां गिरा रहा है। इस वीडियो में आपको इजराइल की हैरान करने वाली रणनीति के बारे में बताएंगे। दरअसल कई पश्चिमी देशों ने इजराइल से कहा था कि वो फिलहाल गाजा में रॉकेट, बम और मिसाइलें ना दागे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि फिलिस्तीन के आम लोगों की जान को खतरा हो रहा था। इसके अलावा उन इजरायली लोगों की जान को भी खतरा था जिन्हें हमास ने अभी तक बंदी बना रखा है। ऐसे में इजराइल ने गाजा में अब बम की जगह पर्चे गिराने शुरू कर दिए हैं। इन पर्चों पर लिखा गया है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायलियों का सुराग देने वाले लोगों को इनाम दिया जाएगा। गाजा के लोगों के लिए बनाए गए इन पर्चों में अरबी भाषा में लिखा है कि अगर आप अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर चाहते हैं तो हमें इजरायली बंधकों के बारे में जानकारी दीजिए। पर्चों में आगे लिखा है कि इजरायली फौज आपकी हिफाजत और इनाम का वादा करती है। पर्चों में एक फोन नंबर के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल मैसेज सर्विस की आईडीज भी दी गई हैं। यानी इजराइल फिलिस्तीन के लोगों से खुफिया जानकारी मांग रहा है और जानकारी के बदले फिलिस्तीन के लोगों को मुंह मांगी रकम भी देने को तैयार है। बताया जा रहा है कि हमास ने इजरायली बंधकों को गाजा के नीचे सुरंगों के एक जाल में छिपा रखा है। सुरंगों में छुपाए गए इजरायलियों को ढूंढना बेहद ही मुश्किल है। बिना किसी फिलिस्तीनी की मदद के बंधकों को ढूंढना नामुमकिन है। इसीलिए इजराइल की सेना ने अब फिलिस्तीन के लोगों से कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे।